सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले कानून व्यवस्था के मसले पर सदन में हंगामा हुआ। बाबूलाल मरांडी से लेकर बीजेपी के तमाम विधायकों ने यह मसला उठाया कि जिस तरह से बरियातू में फायरिंग हुई है, जिस तरह से एनटीपीसी के अधिकारी की हत्या हुई है, उसे लेकर सदन में हंगामे की हालत देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीपी वहां पहुंचे थे सदन, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर यह बयान दिया था कि पुलिस ये पता लगा चुकी है कि इसके पीछे 3 गिरोहों का हाथ है जो जेल के अंदर से इस पूरे अपराध जगत को संचालित कर रहे हैं। इस पर भी सदन में जमकर आवाज उठाई गई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, विपक्ष के विधायकों का कहना था कि जब डीजीपी महोदय खुद जान रहे हैं कि आखिर जेल से बैठे गिरोह किस तरह से इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर सरकार लाचार क्यों है? क्या कुछ कहा गया इस पर और क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए, आज लगातार अगर आप देखें तो सदन में यह मामला जो है गूंजता रहा और बजट सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक अगर देखें तो आज 10वां कार्य दिवस था। और ऐसे में आज पहली बार ऐसा हुआ कि प्रश्नकाल जो है वो स्थगित हुआ हंगामे की वजह से। और हंगामे इसी वजह से हुई कि राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो बेपटरी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार आज बाबूलाल मरांडी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार को सब काम छोड़कर इस पर चर्चा करनी चाहिए। स्पीकर से ये मांग की कि राज्य में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, ऐसे में अगर आप देखें तो 25 वर्ष में पहली बार राज्य के अलग बने हुए 25 वर्ष हो रहे हैं और ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई कभी नज़र नहीं आई थी तस्वीर। तो ऐसे में सबसे पहले लोगों की जान माल की सुरक्षा को लेकर के चर्चा होनी चाहिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को इस पर चर्चा करना चाहिए। हालांकि स्पीकर ने उन्हें ये कहा कि ये संसदीय कार्य मंत्री के जानकारी में ये बातें पहुंच चुकी है और समय आने पर जो है आप जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के तमाम जो विपक्ष के विधायक थे वो सदन में उतरे। लेकिन मामला तब तूल और पकड़ा जब डीजीपी महोदय पहुंचे थे विधानसभा और मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बताया कि हमारी पुलिस जो है अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जेल से ही ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और पुलिस जो है इस पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। लेकिन जब फिर विधानसभा से डीजीपी निकले तब हमने उनसे बातचीत किया और ये कहा कि ये मामले आ रहे हैं कि अभी भी जेल में जो जैमर लगा हुआ है वो 2G लगे हुए हैं और 5G का ज़माना है। तो ऐसे में इस पर आप अंकुश कैसे लगाएंगे कि जो अपराधी हैं वो बाहर जो अपना नेटवर्क बना रहे हैं या जो गैंग बना रहे हैं, ऐसे में उसे रोकने में तो असक्षमता है। तो फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये मामला जो है जेल उनके अंदर नहीं आता है, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो अब विपक्ष जो है इसी विषय को उठा रही है कि आखिर जब पुलिस के कप्तान ये कहते हैं कि जेल उनके अंदर नहीं है और सब कुछ पता है कि जेल से ही साजिश रची जा रही है, तो ऐसे में इसको लेकर के सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और राज्य में एक मजबूत कानून व्यवस्था बना करके एक मैसेज देना होगा कि अपराधी यहाँ पर बख्शे नहीं जाएंगे। किसी भी तरह के अगर अपराध होते हैं तो उससे पहले अपराधियों को सोचना पड़े कि आखिर सज़ा जो है कितनी कड़ी हो सकती है। बिल्कुल मदन, यानी हो सकता है कि इस मुद्दे पर अभी आगे भी हंगामा चले, क्योंकि जब तक ये मसला सुलझता नहीं है या सत्ता पक्ष की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, लगता है विपक्ष इस पर शांत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, ये ज़रूर है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के अब विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में जुट चुकी है। सदन स्थगित भी हुआ इस मामले को लेकर। तो आगे अगर यही रुख रहता है विपक्ष का तो ज़रूर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश होगी इस विषय को लेकर और सरकार का जवाब जब तक नहीं मिलता है तब तक विपक्ष के तेवर जो है वो करे रहेंगे। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।